अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रमेशा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 9th क्लास की बायोलॉजी का टिश्यूज़ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स के टॉपिक 2 को ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन प्लांट्स को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम क्या है। यू नो दैट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड टू सर्व अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं? सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा इकसाम के जब आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। अब ऑर्गन्स क्या करती हैं? वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन यानी जो मखसूस काम होता है उसको सरअंजाम देते हैं। ऑर्गन्स विच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस, वो ऑर्गन्स जो अपने रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, मतलब कि जो उनके ज़िम्मे काम लगाया गया होता है उसको अपने काम को अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। एंड मेक एन ऑर्गन सिस्टम, और वो ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसमें मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स थे वो इन्वॉल्व थे। द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स कौन से हैं और ऑर्गन सिस्टम कौन सा है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में आ जाते हैं रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। अब रूट्स क्या हैं? रूट्स आर यूजुअली फाउंड अंडरग्राउंड, एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। हमने देखा है कि रूट्स जो होती हैं वो ज़मीन के नीचे ही पाई जाती हैं ना, वो ज़मीन के अंदर होती हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर होती हैं। वो क्या करती हैं? अगर रूट्स ना हो तो पौधा जो है जिस तरह इतनी मजबूती से खड़ा हुआ होता है, तना खड़ा होता है, तो इस तरह से नहीं खड़ा होगा अगर रूट्स ना हो। रूट्स क्या करती हैं? पौधे को मिट्टी के अंदर गाड़े रखती हैं और जो भी मिट्टी के अंदर या ज़मीन के अंदर ज़रूरी नमकियात वगैरह होते हैं, पानी वगैरह होता है, उसको जज़ब कर लेती हैं। रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स। रूट्स जो हैं वो नमकियात या मादनियात जो भी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, उनको ज़ख़ीरा कर लेती हैं। द प्लांट यूजेस फॉर देयर ग्रोथ, और वो पौधे जो हैं अपनी ग्रोथ के लिए उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ वाला जो है ना, यहाँ पे वो रिपीट किया हुआ, पीछे भी रूट्स वाला ऑर्गन दिया हुआ, यहाँ पे भी वही चीज़ दी है कि रूट्स एंकर द प्लांट इन द सॉइल, के रूट्स जो हैं उन्होंने रूट्स ने पौधे को ज़मीन के अंदर गाड़े रखा होता है और अब्जॉर्ब करते हैं पानी को और इसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, जो भी मिट्टी के अंदर मादनियात या फिर नमकियात होती हैं ज़रूरी, उनको जज़ब कर लेते हैं। रूट्स आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स, वो ग़िज़ाई को भी ज़ख़ीरा करते हैं। दैट द प्लांट यूजेस फॉर देयर ग्रोथ, जिसको पौधा जो है बाद में अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पे दूसरा ऑर्गन आ जाता है स्टेम्स का। स्टेम यानी तना। स्टेम सपोर्ट्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए, अगर तना ना हो तो ना तो उसके ऊपर पत्ते लगेंगे, ना फूल लगेंगे, ना फल लगेगा। ठीक है, अब स्टेम जो है ये किसको सपोर्ट देती है? पत्तों को भी देती है, फूलों को भी देती है, फल को भी देती है। स्टेम्स कंटेन वैस्कुलर टिश्यूज। अब जो स्टेम है, रूट्स ने तो वो पानी वगैरह जब कर लिया ना, अब स्टेम ने क्या किया? उसने वैस्कुलर टिश्यूज़ को वो सारा कुछ मुहैया कर दिया। अब वैस्कुलर टिश्यूज़ उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होते हैं। जाइलम ने क्या करना है? रूट्स से जो भी पानी वगैरह उसकी तरसील करनी है एरियल पार्ट्स तक, और फ्लोएम का काम ये है कि उसने जो भी खुराक वगैरह होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको रूट्स से आगे लीव्स तक पहुँचाना होता है। तो ये किसके ज़रिए जाएंगे? स्टेम के ज़रिए जाएंगे। दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसके ज़रिए पानी की मूवमेंट होती है, हरकत होती है, मिनरल्स की होती है और न्यूट्रिएंट्स की रूट्स और लीव्स के दरमियान। मतलब देखिए ना कि जड़ों से पानी जो है पत्तों तक जाना तो किसके ज़रिए जाएगा? ये वैस्कुलर टिश्यूज़ के ज़रिए ही जाएगा, स्टेम के थ्रू। उसके बाद आ जाता है लीव्स। लीव्स आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो कहते हैं कि लीव्स जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए प्राइमरी साइट्स हैं और ट्रांसपायरेशन के लिए। ट्रांसपायरेशन लीव्स इज द लॉस ऑफ वाटर। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? पत्तों में ट्रांसपायरेशन उन्होंने बताया है कि वाटर वेपर्स जो हैं वो छोटे छोटे पोर्स के ज़रिए यानी स्टोमेटा के ज़रिए पानी का लॉस होना यानी पानी का बुखारात बनकर उठ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। फ्लावर। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब पौधे का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर है। फ्लावर के अंदर मेल गैमेट्स भी होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी होते हैं, जिसके ज़रिए उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और नेक्स्ट जो बीज अगर जाएंगे भी ग्रो करेंगे तो वो नेक्स्ट पौधा बना देंगे। तो ये रिप्रोडक्शन में भी शुमार किया जाता है फ्लावर को। तो हमने इसके ऑर्गन्स को पढ़ लिया।
कि रूट्स, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स क्या हैं, प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं। अब हमने देखना है कि जो लीफ है वो कैसे पौधे का एक ऑर्गन है, ठीक है। इन प्लांट्स, पौधों में लीफ इज अ कम्प्लेक्स ऑर्गन, पौधों में जो पत्ता है वो एक कम्प्लेक्स ऑर्गन है, एक पेचीदा ऑर्गन है, एक पेचीदा अज़ा है, मेड ऑफ वेरियस रिलेटेड टिश्यूज, जो कि उससे रिलेटेड जितने भी टिश्यूज हैं उससे मिलकर बना हुआ। द मेजर टिश्यूज दैट फॉर्म अ लीफ आर, अब वो कहते हैं कि जो मेजर टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, एपिडर्मल टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यूज है। अब एपिडर्मल, एपी का मतलब ही ऊपर वाला यानी आउटर, बाहर वाला। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ लीफ इज मेड ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज, वो कहते हैं कि जो पत्ते की ऊपर वाली तय होती है, बेरोनी तय होती है, वो एपिडर्मल टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। द अपर एपिडर्मस इज यूजली कवर्ड विद क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल। अब हम अक्सर देखते हैं ना कि जो पत्ता होता है ना उसके अंदर वो थोड़ा थोड़ा वैक्सी सा, यानी वैक्सी का मतलब है कि वो थोड़ा चिकना सा, क्यूटिकल सा, मोम की तरह का ना नरम नरम सा वो मादा लगा होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा ऊपर वाली एपिडर्मस में पाया जाता है। विच रिड्यूसेस वाटर लॉस, जिसकी वजह से पानी जो है उसकी कमी नहीं होती, वाटर लॉस कम हो जाता है वो तय होने की वजह से। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से पत्ता महफूज रहता है। द लोअर एपिडर्मस आल्सो कंटेन्स गॉड सेल्स, अब यहाँ पे उन्होंने दो एपिडर्मस बताई हैं। आउटरमोस्ट लेयर जो है वो एपिडर्मल टिश्यू से मिली होती है, अपर एपिडर्मस जो होती है वो वैक्सी क्यूटिकल से मिलकर बनी होती है, और जो लोअर एपिडर्मस होती है यानी जो नीचे वाली एपिडर्मस होती है, नीचे वाली जो तय होती है उसमें गार्ड सेल्स होती हैं। अब उन दोनों गार्ड सेल्स में क्या होता है, देयर इज अ टिनी पोर कॉल्ड स्टोमा। अब वो दो गार्ड सेल्स जो होंगे उनके अंदर एक छोटे छोटे सुराख होंगे, उनको स्टोमा का नाम दिया जाएगा। स्टोमेटा कंट्रोल्स गैसियस एक्सचेंज, जो स्टोमेटा होंगे वो गैसियस एक्सचेंज में हमने पढ़ा था, जैसे हम इंसान हैं, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं ना, इसी तरह इनमें होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को वापस करते हैं। तो इसी तरह ये गैसियस एक्सचेंज पौधों में भी होता है। तो ये कौन करवा रहा होता है, स्टोमेटा करवा रहा होता है, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर्स का भी लॉस कम होता है। ये तो हमने पढ़ लिया एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यूज जो हैं ये भी हमने पढ़ लिया कि इसकी भी दो डर्मस होती है, अपर और लोअर। उसमें भी हमने देख लिया कि अपर एपिडर्मस की वैक्सी क्यूटिकल से कवर होता है और लोअर एपिडर्मस में गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है, और लॉन्ग में भी ये पूछ सकते हैं, लीफ एज एन ऑर्गन। फिर नेक्स्ट आ जाता है मेसोफिल टिश्यू। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मस। अब मेसोफिल टिश्यूज जो हैं ये अपर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान में मौजूद होते हैं। हमने अपर और लोअर एपिडर्मस कहाँ पढ़ी, एपिडर्मल टिश्यू में। अब मेसोफिल टिश्यू जो है इन दोनों के दरमियान में पाए जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर रिच इन प्लास्टर्स। अब इनके पास ये सेल्स पर तकसीम होता है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट्स हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में बहुत ही वो प्ले करते हैं रोल। इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की एक साइट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोफिल इन लीफ। अब लीफ में दो तरह के मेसोफिल सेल्स होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल इट इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द एपिडर्मस। अब ये ऊपर वाली जो एपिडर्मस होती है उसके बिल्कुल नीचे लोकेट होता है, उसके नीचे वाक़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड इनलोगेटेड सेल्स। ये मुश्तमिल होता है, टाइटली पैक मतलब कि बहुत ही एक पैक किए होते हैं लंबे लंबे सेल्स। स्पॉन्जी मेसोफिल इट इज़ प्रेजेंट बिलो द पैलिसेड मेसोफिल। अब स्पॉन्जी जो है ये पैलिसेड मेसोफिल के नीचे मौजूद होते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स विद एयर स्पेसिस। ये एयर स्पेसिस के साथ लूजली अरेंज होते हैं, मतलब कि लूजली अरेंज का मतलब है कि वो थोड़ी थोड़ी इनके अंदर स्पेसिस मौजूद होती हैं। दीज एयर स्पेसिस फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द लीफ, जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो सकती है। हमने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन वगैरह यही चीज़ें पढ़ी ना कि जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हो, मतलब कि हायर एरिया से लोअर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये एयर स्पेसिस इसके अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट थर्ड आ जाते हैं टिश्यूज़ की टाइप, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू तो हमने पढ़ ही लिया कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। दिस टिश्यू इज लोकेटेड इन द मिडरिप एंड वेन्स ऑफ लीफ। अब जो पत्ता होता है उसके ऊपर वेन्स होती है ना, जो ऐसे ऐसे लाइन लाइन सी नज़र आ रही होती है ना, वो उनको वेन्स का नाम दिया जाता है। वो कम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाते हैं बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ टू टिश्यूज़। तो वह कहते हैं कि इस वेस्कुलर टिश्यू को आगे दो टिश्यूज़ में तकसीम किया जाता है, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू ऑफ लीफ कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम जाइलम ऑफ स्टेम ऑफ लीफ सेल्स। अब देखिए जाइलम टिश्यू के ज़िम्मे क्या काम होता है कि उसने जड़ों से पानी लेना है, नमकियात वगैरह लेने हैं, उसने पत्तों तक पहुंचाना है।
फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स हैं, जो भी शुगर वगैरह है, शुगर मतलब के जो भी खुराक वगैरह है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनको उसने रूट्स से लीफ सेल्स तक पहुंचाना होता है स्टेम के फ्लोएम के ज़रिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वेन्स हैं, ये जो ऐसे ऐसे ब्रांचेस नहीं निकली होती इनके सेंटर में, ये पत्ते से हैं, तो ये वाली चीज़ें क्या हैं? ये वेन्स हैं। और ये जो सेंटर वाली है नज़र आ रही डंडी से, इसको हम मिडरिब का नाम देते हैं, ठीक है। इनका पीछे जिक्र हुआ था। यहाँ पे उन्होंने बताया कि टिश्यूज़ विच मेक द लीफ ऑर्गन। आप देखें इसमें ये गार्ड सेल्स नज़र आ रहे हैं जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। ये लोअर एपिडर्मस है और ये एपिडर्मस है। आप देखें ये ऊपर वाली जो तय है ना, हमने आउटर मोस्ट लेयर पढ़ा था कि जो एपिडर्मस होती है अपर वाली, तो उसकी ये क्यूटिकल लेयर होती है, ठीक है। और अपर एपिडर्मस और ये लोअर एपिडर्मस के दरमियान में पाए जाते हैं ये बाकी टिश्यूज़। अब देखिए अपर एपिडर्मस के नीचे पहली साइड मेसोफिल पाए जाते हैं, पहली साइड मेसोफिल के नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल पाए जाते हैं, और उनके बिटवीन में ये देखें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में ही हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब पीछे तो हमने पढ़ लिया कि ऑर्गन्स कौन से हैं प्लांट्स में, अब हमने पढ़ना है कि ऑर्गन सिस्टम्स कौन से हैं प्लांट में। अब ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस। अब ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, जो उन्होंने ज़रूरी काम करने होते हैं, अपने अपने ज़िम्मे उनके जो काम लगाए गए होते हैं। अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स आर स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स। वो कहते हैं कि जैसे जो जानवर हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं ना, इस तरह पौधे जो हैं वो मूवमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका जो ऑर्गन सिस्टम है वो कम कम्प्लेक्स होता है। प्लांट्स हैव टू मेन ऑर्गन सिस्टम्स। अब पौधों के दो मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें रूट्स शामिल हैं, ठीक है। ये जो रूट्स हैं इन्होंने क्या करना है? अब्जॉर्ब करनी है, पानी को अब्जॉर्ब करना है, यानी पानी को जज़ब करना है या मिनरल्स को जज़ब करना है। ये क्या आ जाता है? रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में क्या आ जाता है? फ्लावर्स आ जाते हैं, लीफ आ जाता है, फ्रूट आ जाता है, स्टेम आ जाता है। अब स्टेम का क्या काम है? पौधे को सपोर्ट करना। फ्रूट का काम क्या है? सीड को प्रोटेक्ट करना। लीफ का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना। और फ्लावर का काम क्या है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। अब यहाँ पे कहते हैं द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है यहाँ पे जस्ट रूट्स ही पाई जाती है ना रूट सिस्टम में। इन्होंने क्या किया हुआ है? पौधे को मिट्टी के अंदर गाड़े रखा है। रूट्स आल्सो अब्जॉर्ब वाटर। अब जो भी मिट्टी के अंदर हम पानी डालेंगे, जो भी नमकियात वगैरह होंगे, जो भी ग़िज़ाई अज्जा होंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे, उनको क्या करेगी? जड़ें ही उनको जज़ब करेंगी। एंड सॉल्ट्स, जो भी नमकियात वगैरह होंगे नीडेड फ्रॉम सॉइल, जो भी मिट्टी के अंदर ज़रूरी दरकार होते हैं। एंड इन सम केसेस स्टोर फूड। और वो कहते हैं कि कई हालात ऐसे होते हैं जिनमें वो खुराक को ज़ख़ीरा कर लेती हैं। ये रूट सिस्टम का काम वो बता रहे हैं, ठीक है, कि रूट्स में ही ये काम हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा? फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, ठीक है। अब शूट सिस्टम में स्टेम्स भी हैं, ब्रांचेस भी हैं, लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। अब वो कहते हैं फ्रूट्स फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट्स जो है ये फ्लावर्स के ज़रिए ही बनते हैं। अब वो कहते हैं दीज ऑर्गन्स वर्क टू एनेबल प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। वो कहते हैं ये सारे ऑर्गन्स यानी स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो मिल के ही ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और मिल के ही ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो यही काम होगा ना। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, साइंस सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।